हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें आपका एक टॉपिक दिया है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यानी कोई पर्टिकुलर मैटर अगर किसी स्टेट में है तो क्या वो अपनी उस स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यानी अगर कोई सॉलिड में कोई चीज़ है तो क्या वो लिक्विड में चेंज हो सकती है या गैस में चेंज हो सकती है, तो उसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि कोई सॉलिड है, जब आप इसको एनर्जी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जब आप इसका टेम्परेचर आप इसका बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो यानी आप उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन वाली एनर्जी जो होती है। तो क्या है सॉलिड में कि पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यानी उनका मूवमेंट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, वो हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो और तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। यानी आपने जो बाहर से आपने उसको उसका टेम्परेचर बढ़ा के जो आपने उसे एनर्जी दी, वो एनर्जी उन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने को, उसको तोड़ने का वो काम कर रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करने लगेंगे और वो सॉलिड जो होगा वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा। इस पॉइंट को या इस पॉइंट को जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसको हम उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कि कोई सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा। अब इसमें सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम उस पर्टिकुलर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। से फॉर एग्जांपल आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में आने लगेगी, वो पानी बनने लगेगी। अब एक टर्म आता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? तो ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इन विच द सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फ्यूजन। अब मेल्टिंग पॉइंट सीधे सीधे क्या बताएगा? मेल्टिंग पॉइंट सीधे सीधे आपको जो मैटर, जो आपका मैटर है, जो सॉलिड है, उसमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ को आपको बताएगा। सिंपल भाषा में अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज कोई 2 दोस्त हैं, अगर उनमें दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ी उनमें दोस्ती है, तो क्या होगा कि आपको उनकी दोस्ती तोड़ने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई 2 लोग हैं, उनकी दोस्ती हल्की फुल्की है, तो आपको उनकी दोस्ती तोड़ने में कम टाइम लगेगा, कम आपको एनर्जी लगेगी। तो यही चीज़ है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। अब आप देखते हैं कि अब आप ये देखते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, अगर हम आइस की बात करें तो जब आइस चेंज हो रही है पानी में, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो उसमें अगर आप कॉन्स्टेंटली भी अगर आप इसका टेम्परेचर, अगर आप इसको हीट देते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली आप हीट देते रह रहे हैं, तभी भी इसका टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होगा। यानी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। तो बट ऐसा क्यों है?
ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे आप इसको हीट दे तो रहे हो, ठीक है, लेकिन वो हीट जाके कहीं छुप जा रही है, लेटेंट, जिस हम एक टर्म आता है लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन, ठीक है। तो भले ही आप इसको कॉन्स्टेंटली आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन इस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरी आइस जो है वाटर में चेंज ना हो जाए, ठीक है। अब आप हीट तो दे रहे हो लेकिन वो जा कहाँ रही है? वो जाके कहीं छुप जा रही है, इसीलिए ये टर्म आया है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन अभी हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो हीट आप उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, वो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही है सिस्टम का, तो जागा नहीं है, वो जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने का, उसको ओवरकम करने का वो काम कर रही है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ कि जब वो हीट जो कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हीट आपको दिखेगी नहीं। हीट आपको कब दिखेगी? आप हीट को कब मेजर करोगे? जब टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, तो यानी कहीं छुपी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब पानी सारा, आइस सारा वाटर में चेंज हो गया। अब आप इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब यानी आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अब जब पूरी आइस पानी में चेंज हो जाएगी, अब जाके फिर से सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो आप देखोगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लिक्विड, अभी हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं पानी का, तो वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा। तो वो पॉइंट जब लिक्विड वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देगा, उसको, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हम कहेंगे। और वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। यानी जब आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में ले आओगे तो पानी जो है गैस में चेंज होना, वेपर में चेंज होना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा? जब लिक्विड जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो पानी गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आप उसको कॉन्स्टेंटली भी अगर आप हीट करोगे, तब भी सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यानी अब हीट फिर कहीं छुप जा रही है। तो इसी छुपी हुई हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हीट है वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करिए, ताकि वो और ज़्यादा फ्रीली मूव करें, यानी वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी उसी के जैसे हमने फ्यूजन की पढ़ी। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर, 1 किलो ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमने देखा कि वाटर के केस में पहले जो आपकी आइस थी वो वाटर में चेंज हुई और फिर वो वेपर में चेंज हुई, लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या कपूर, ये क्या होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और ये सॉलिड स्टेट से सीधे चेंज हो जाते हैं गैस स्टेट में, यानी लिक्विड वाली स्टेट इन्होंने एस्केप कर दी, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं। तो जब सॉलिड गैस में सीधे चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या हो गया? व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू गैस, एंड इसी का अगर आप उल्टा लो, गैस जब सीधे सॉलिड में चेंज होगी तो इसको डिपोजिशन बोलते हैं। इसमें आपका एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें एक बीकर को हीट कर रहे हैं और यहाँ कैम्फर अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है और इसके ऊपर एक उल्टा बीकर
उल्टा फ्लास्क रखा हुआ है। तो इसमें आप देखो कि जब आप इसको गर्म कर रहे हो तो बिना लिक्विड में चेंज हुआ है, ये वेपर्स में चेंज हो जा रहा है, यानी सॉलिड सीधे वेपर में चेंज हो रहा है, यानी सब्लिमेशन। और फिर जब ये ऊपर जा रहा है तो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो वेपर को क्या होना चाहिए था, लिक्विड में चेंज होना चाहिए था, लेकिन वो लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे यहाँ पर क्रिस्टल्स बना दे रहा है अमोनियम क्लोराइड के, यानी गैस किस में सीधे चेंज हो रहा है, सॉलिड में, यानी डिपोजिशन। तो आज का टॉपिक हमने कवर किया, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू।